लेह हिंसा के लिए सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक वांगचुक ने लोगों को गुमराह किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वांगचुक ने अरब स्प्रिंग स्टाइल में प्रदर्शन दिया है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में हिंसक प्रदर्शन, 4 लोगों की जान गई। हिंसक प्रदर्शन के बाद लेह में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। सभी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। लेह में तनावपूर्ण हालात के बाद सीआरपीएफ तैनात, 700 जवानों की चप्पे चप्पे पर नजर। लद्दाख में साजिश के तहत भड़काई गई हिंसा, बीजेपी ने पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए कांग्रेस को दोषी बताया। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, राहुल का नेपाल बांग्लादेश वाला सपना पूरा नहीं होगा। हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिनों का अनशन तोड़ा है। प्रदर्शनकारियों से हिंसा रोकने की अपील की है। हिंसा और तोड़फोड़ की सोनम वांगचुक ने निंदा की है, कहा कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं है। लद्दाख के गवर्नर कविंदर गुप्ता ने लेह हिंसा की निंदा की, शांति की अपील की। गांधीनगर के बहियाल गांव में सांप्रदायिक तनाव, 2 समुदाय के बीच जमकर पथराव और आगजनी, पुलिस कर रही है उपद्रवियों की पहचान। उपद्रवियों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। यूपी के मिर्जापुर में महिला यूट्यूबर और उसके पति सहित 6 लोग गिरफ्तार। यूट्यूब पर देवी दुर्गा के बारे में अपशब्द वाले वीडियो अपलोड करने का आरोप। महिला यूट्यूबर सरोज सरगम ने 10 महीने पहले धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाया था। दरभंगा में सरेआम ज्वेलरी शॉप मालिक की गोली मारकर हत्या, व्यापारिक संगठनों ने आज दुकान बंद रखने का ऐलान किया है। दुकान से घर लौट रहे राहुल पर अपराधियों ने घात लगाकर दागी गोलियां, राहुल की अस्पताल पहुंचने पर हुई मौत। पहलगाम आतंकी हमले में पहली गिरफ्तारी हुई है। आतंकियों के मददगार मोहम्मद यूसुफ को पकड़ा गया है। पीएम मोदी आज इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने तैयारी का जायजा लिया। तेजस्वी यादव आज पटना में महिलाओं से करेंगे संवाद। प्रदेश भर से आई महिलाओं को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया अति पिछड़ा मैनिफेस्टो। निकाय चुनाव में 30% आरक्षण और सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण का वादा। राहुल गांधी ने फिर उठाया आरक्षण का मुद्दा, कहा कि 50% कानूनी बाध्यता को खत्म करेंगे। शहनवाज हुसैन ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को बताया नॉन वर्किंग कमेटी की बैठक। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का सीडब्ल्यूसी पर अटैक, कहा कि अकेले लड़ेंगे तो जमानत भी बचेगी नहीं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन। कोचाघामन, जोकीहाट और अररिया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने खेला मुस्लिम कार्ड, कहा कि बिहार में मुस्लिम की जिम्मेदारी हमारी है। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में बदलाव लाने का दावा किया, कहा कि सभी दलों के नेताओं को सड़क पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। लालू परिवार पर छिड़ी जंग के बीच रोहिणी आचार्य का एक और पोस्ट, कहा कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान को 8 महीने का सेवा विस्तार मिला है। 30 मई 2026 तक सीडीएस का पदभार संभालेंगे। दिवाली से पहले रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 78 दिनों की सैलरी के बराबर का बोनस एक साथ मिलेगा। जीएसटी सुधार के बाद सीएम योगी ने लखनऊ के बाजारों का किया दौरा, दुकानदारों से बात की। सीएम योगी ने जीएसटी 2.0 को आर्थिक सुधार की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताया, कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना तय। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में कोर्ट का निर्देश, लालू लाबड़ी सहित सभी आरोपियों को पेश होने के लिए कहा। नवरात्रि का आज चौथा दिन, देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की हो रही है पूजा। भोपाल में नवरात्रि पर किया जा रहा है गरबा का आयोजन। नागपुर में गरबा पंडाल में पहुंचे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता, पंडाल में आधार कार्ड देखकर प्रवेश किए जाने की जांच की। मुंबई में गरबा पंडालों में आई लव मोहम्मद के जवाब में शुरू हुआ आई लव महादेव कैंपेन। जबलपुर में दुर्गा पूजा पंडाल में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने 1 करोड़ की ज्वेलरी की लूट को अंजाम दिया। सराफा कारोबारी 500 ग्राम सोना और 35 किलो चांदी से भरा बैग लेकर जा रहे थे। हापुड़ में सैलून में बाल कटवा रहे युवक पर फायरिंग, 4 बदमाशों ने की फायरिंग। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, आयन और फहीम नाम के 2 लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ से फर्जी आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार, डॉक्टर से 5 लाख रुपए लेने का आरोप। यूपी के सीतापुर में रिहायशी कॉलोनी में टहलता तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ। गांधीनगर में हत्या के आरोपी विपुल के एनकाउंटर में मौत, अडालज पुलिस की फायरिंग में ढेर हुआ। अमृतसर में किसान धड़ल्ले से जला रहे हैं पराली, हवा में प्रदूषण फैलने का खतरा। मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा का अयोध्या में जोरदार स्वागत, निभाएंगे